One more. Look at the pump. गुड मॉर्निंग और नमस्ते और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बहुत प्यारे से दिन में। साकिब भाई गाड़ी साफ कर रहे हैं आगे से। भाई साकिब भाई क्या कर रहे थे तुम आगे? अपना कार वॉशिंग सर्विसेज। हाँ हाँ यू ऑल्सो डू इंटीरियर ऑल्सो मतलब हाउ मेनी टाइम्स वन टाइम तो मैं बाहर शेक पीने गया था, शेक पी के आया हूँ तो मैं दही लिया आया था रास्ते से, क्योंकि दिन में मैं जिम जाऊँगा। अभी 12 कुछ बज रहे हैं, मेरा दूसरा मील होगा। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको मालूम है कि जो ये दही वाला जो मील है ये मुझे बहुत पसंद है। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं उनको मैं फिर से बता देता हूँ मैं क्या करता हूँ। मैं दही लेके आता हूँ, उस दही में मैं ऐड कर लेता हूँ एक स्कूप वे। तो आधा किलो या 400 ग्राम का वो दही का पैकेट रहता है, तो 25 प्लस नियरली 15 टू 20 ग्राम्स, तो 40 से 45 ग्राम मुझे उससे प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाता है जस्ट एक डाइट से। और बनाना बहुत बहुत आसान है। उसको आप थोड़ा सा सही करने के लिए उसमें ऐड कर सकते हो आप फ्रूट्स, जैसे कि मैं आज ग्रेप्स लेके आया था। और एक चीज़, मैं अपने बाल बढ़ा रहा हूँ तो मैं इतने इतने लंबे लंबे बाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट अ न्यू लुक ट्राई करेंगे कैसे लगेंगे हम। एनीवेज मेरे होठ यहाँ से सूख गए हैं, डेट मीन्स हमें पानी की भी कमी हो रही है, तो आज पानी पे ध्यान देना है। ये है प्रोटीन, तो एमबी का बायोजाइम वे, ये कर्ड और ये ग्रेप्स। आई तो मैंने इसमें ऊपर टॉपिंग्स के लिए थोड़ी सी ग्रेप्स डाल दिए हैं और ये कर्ड रेडी हो गई है। तो जो मेरी कल की ट्रेनिंग थी, मतलब मैंने बाइसेप्स हैवी मारे, तो जो बाबा कल में हैवी मार रहा था ना, उसकी वजह से हल्के से वो ट्रैप्स है ना, बट उसको लिफ्ट करने में यूज़ होते ही होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई मसल करते हो ट्रेन तो वो पूरा ही लोड आपको उसी मसल पे फील हो। छोटा मोटा थोड़ी बहुत अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे भी आपको फील आता है। तो मेरे को आज अपने अनइंटेंशनली ट्रैप्स हर्ट हो रहे हैं, मतलब सोर हो रहे हैं, और आज मेरा शोल्डर डे भी है। कोई बात नहीं, मैं इसको एज अ साइन ऑफ वार्म अप मान के चलूंगा कि मेरे ट्रैप्स ऑलरेडी वार्म है। तो मैं आपको एक आज एक चीज़ भी बताऊंगा कि जो आपकी बॉडी की ग्रोथ को डबल कर देगी। दैट इज़ द थिंग कि आप अपने जो घर के जो मील खाते हो ना, तो तीनों मील तो खा ही खाओ, उसके अलावा 2 मील ऐड कर लो। दैट इज़ एक होता है बनाना शेक। में यहाँ पे बनाना शेक नहीं बना पाता हूँ क्योंकि यहाँ पे केले वेले लेके आओ, उससे बदले में कर्ड कर्ड और ये खा लेता हूँ, एंड एग्स। और जो भी वेजिटेरियन बंदे हैं यहाँ पे, उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि वो टोफू या पनीर पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो डाइट एक प्राइमरी चीज़ है जो कि आप अगर आप बॉडी बिल्डिंग में कर रहे हो तो वो, और सेकंड चीज़ है रेस्ट। और जो एक छोटी छोटी मंचिंग होती है ना, उनको अवॉइड कर दो। भाई शाम को चाय हो रही है, उसके साथ नमकीन खा लिया, बिस्किट खा लिया, उसको अवॉइड करना है। वो सबसे ज़्यादा नुकसान देती है, आपको पता है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बॉडी में अडेप्ट हो जाती हैं, मतलब ठीक है उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, सब चीज़ें ओके हैं, बट द थिंग इज वो आपको यार आलसी बनाएगी। और अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो एक चीज़ याद रखना, अपना आलस को दूर। बात करता हूँ आज की ट्रेनिंग स्प्लिट की, तो आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ अपने चेस्ट और शोल्डर्स। तो आज फंडामेंटली मैं अपने शोल्डर्स पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम चेस्ट के 3 सेट लगाए थे। तो आज मैं शोल्डर की 3 सेट लगाऊंगा एंड केवल चेस्ट की 2 एक्सरसाइज करूंगा, जो कि होगी, एक होगा इंक्लाइन डंबल प्रेसेस और सेकंड होगा केबल फ्लाइज। तो ये 2 एक्सरसाइज मैं चेस्ट की करने वाला हूँ। और अच्छा एक चीज़ और है कि मतलब मेरे को इंक्लाइन बेंच प्रेसेस सूट करती है, बट हाँ मैं डंबल प्रेसेस भी रखता ही हूँ, क्योंकि सपोज़ कभी मान लो कि मैं जिम जाऊँ एंड मेरे को इंक्लाइन बेंच प्रेस खाली नहीं मिल पाई, तो ऐसा ना हो कि मैं बैठा रहूँ, मैं इंक्लाइन डंबल प्रेसेस पे भी जा सकता हूँ। तो पर्सनली मेरे को इंक्लाइन बारबल प्रेसेस ज़्यादा पसंद आती है एज़ कम्पेयर टू इंक्लाइन डंबल प्रेसेस, और मुझे उसमें अपनी ग्रोथ ज़्यादा बेटर तरीके से नज़र आती है। तो मतलब हो सकता है कि मतलब आपको इंक्लाइन डंबल प्रेसेस में ज़्यादा मज़ा आने लगे या ज़्यादा फील आए, बट फॉर मी इट्स डिफरेंट। और मैंने पहले भी बोला है कि हर किसी की बॉडी टाइप अलग तरीके की होती है, हर किसी की बॉडी में जो एक्सरसाइज होती है वो अलग तरीके से बूस्टअप और रिजोनेट करती है। अब ये नहीं है कि कोई लेट पुल डाउन्स निकाल रहा है, निकाला उसकी बैक डेवलप हो सकती है, हाँ, बट क्या पता आपकी भाई एक्सरसाइज पुलअप से ज़्यादा अच्छी डेवलप हो रही हो। तो ये हमें खुद को डिफाइन करना पड़ता है, खुद को ढूंढना पड़ता है कि कौन सी एक्सरसाइज मेरी बॉडी को सूट।
और मैंने जिम स्टार्ट करी तो मतलब मेरा सबसे जो वीकेस्ट पार्ट रहा, क्योंकि मैंने कभी उसको ट्रेन ही नहीं किया, जिम अलग से टाइम ही नहीं दिया, एक एक्सरसाइज कर लेता हूँ कभी, दैट इज़ कोर। तो कोर पे ध्यान देना स्टार्ट किया है। मैं एब्स मारूंगा तो मुझे डेफिनेटली अच्छे ही एब्स नज़र आएंगे, बट मैं एंड में ख़त्म होते होते वो एब्स मारने का आलस कर देता हूँ और कई बार वो छूट जाते हैं। तो एब्स मैं रोज़ मारूंगा। एब्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आप रोज़ ट्रेन कर सकते हो। चलो करता हूँ अपनी मील्स को पूरा, और फिर हम लोग थोड़ी देर में अपने वर्कआउट के लिए निकलेंगे। और एक बात, हाँ, मतलब मेरा जो क्या बोलते हैं यूट्यूब फैमिली है, ये बढ़ चुकी है एंड नाउ इट इज़ ऑफ ऑफिशियली ऑफ 1015। तो सून मेरा जो अगला माइलस्टोन है, मैंने पहले भी बोला है कि मुझे एक स्पॉन्सरशिप चाहिए, और जैसी मिलेगी मैं सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा और मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, और एज आई प्रॉमिस कि मैं उसका गिव अवे करूंगा। अभी तक सब चीज़ें पेसअप में चल रही है, और इतना सारा प्यार देने के लिए भाई, जो भी करेक्शंस आप लोगों को चाहिए कि भाई तुम ऐसा करो वैसा करो, फील फ्री टू गिव योर ओपिनियन इन द कमेंट्स, मैं उस चीज़ को फॉलो करूँगा। एंड आपको जो भी टिप्स चाहिए मुझसे पूछो। अब वैसे तो मैं कोई फिटनेस एक्सपर्ट या कोई बाप नहीं हूँ फिटनेस इंडस्ट्री का, बट द ऑल द थिंग विच आई डू, आई विल बी हैप्पी टू डिलीवर इट टू यू अप टू द बेस्ट। चलते हैं वर्कआउट करने के लिए, और क्रिएटिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, वेलकोर का मोनोहाइड्रेट, टिपिकल टैंगी फ्लेवर, 1 गिलास पानी में डाल के। संडे भी है और कुक तो नहीं आते हैं, तो ड्रिल मालूम ही है। मेरे जिम के आगे एक चिकन फ्राइड राइस देता है, उससे एक्स्ट्रा चिकन डलवा के हम लोग डाइट पैक करवाएंगे, और आके नहाकर खा पी के, और साकिब का बर्थडे भी है तो उसकी तैयारी करेंगे। मंडे है बट उसके साथ साथ मेरा रेस्ट डे भी है, तो आज मैं आराम से रात को सो भी सकता हूँ थोड़ा लेट, और मॉर्निंग का लेट जा सकता हूँ ऑफिस। वर्कआउट की टेंशन नहीं रहेगी, मतलब रेस्ट की टेंशन नहीं है। कल मेरा रेस्ट डे होता ही है। मैं 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद 1 दिन का रेस्ट लेता हूँ। मुझे अपना BMI भी करना है यहाँ पे, उसमें फैट परसेंटेज वगैरह सब बताते हैं मेरे जिम में। वर्कआउट से पहले बोला था, तो जाके रिसेप्शन में बात करता हूँ कि वो अभी कैलकुलेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। 31 है तो कुछ शायद अकाउंट क्लोजिंग की वजह से वो कह रहे थे कि 1 तारीख को कर सकते हो आप, तो चलो कल आऊँगा मैं। कल तो रेस्ट डे, मतलब परसों आएंगे। तो मैं वर्कआउट स्टार्ट करूँगा अपना। तो मेरा जो टॉप साइड है वो 40 kg का है, तो उसका हाफ यानी कि 20 kg से स्टार्ट करूँगा। वार्म अप जो मेरा वर्किंग साइड होगा वो 25 से स्टार्ट होगा, 25, 30, 35 और लास्ट में 40 ट्राई करूँगा। तो मैंने 40 के 3 रेप्स निकाले हुए हैं, बट इस टाइम काफ़ी टाइम हो गया है तो मुझे पता नहीं होगा नहीं होगा, बट 20 से Am I safe for walking out on us? Or am I losing time? एक वार्म अप सेट की और ज़रूरत है, उसके बाद अपने वर्किंग सेट स्टार्ट करूँगा। Now all our chips are lost. Luck was not enough. I opened my eyes. Tonight I feel like waking to life. Tonight I feel like waking अपने ऑब्सेशन जो कि आप रखते हो वेट लिफ्ट करने के लिए, डाइट पूरी करने के लिए, और जब तक अगर ये ऑब्सेशन आपके पास नहीं है तो अपने आप को बिल्ड नहीं कर पाओगे। समथिंग कैन बी ग्रोथ फैक्टर फॉर यू। मेरा 35 kg से अब मैं रैप निकालूंगा, अगर मेरे से 5 से 6 रैप निकले तो मैं 40 जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। Now here we stand and hover on the edge. We're just a drop in time. I feel like I gave you every breath I had.
शोल्डर एक ऐसी मसल है जिसको ग्रो करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, बट जो टिप है कि उसमें तीनों हेड होते हैं, फ्रंट, साइड और रेल हेड, तीनों को हिट करो प्रॉपरली, बेटर रिजल्ट मिलते हैं। आज ट्राइड 40 kg ऑफ डम्बल प्रेसेस, तो मेरे उसके 5 रेप निकले, 3 सेल्फ एंड 2 सपोर्टेड। हाँ क्रेजी। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम 3 से ज़्यादा रेप्स निकालने की कोशिश करूँ, बट बहुत मज़ा आया। मैं फ्रंट डेल्ट ट्रेन कर रहा हूँ इससे, अपने मिलिट्री प्रेसेस सपोर्टेड। मैं डंबल्स अवॉइड करता हूँ क्योंकि मेरे को उससे अपनी एल्बो में और शोल्डर में, सॉकेट में अलग तरीके का पेन फील होता है, तो मैं सेफर साइड के लिए भाई सपोर्टेड मशीन से ही शोल्डर हमेशा ट्रेन करता हूँ। नज़र आऊँगा, वैसे नज़र नहीं आऊँगा क्योंकि एक बार मेरे को इंजरी हो चुकी है, तो आई गॉट अ लेसन, इसलिए मैं सपोर्टेड मशीन। ओह in time. I feel like gave you every breath I had. नेक्स्ट एक्सरसाइज विल बी साइड रेजिस्ट। मैं साइड रेजिस्ट करते हुए अपनी बॉडी को इतना स्टिफ नहीं करता हूँ कि मतलब मूव नहीं करता हूँ, एक स्टिफ पोजीशन में रहता हूँ हल्की सी मूवमेंट के साथ, एंड नीचे आते हुए अपने लेग्स को ऊपर उठाने की कोशिश करता हूँ। तो ज़्यादा नहीं, 5, 7.5 एंड 10 kg, यही मेरी वेट रेंज रहती है। इसके ऊपर मैं खुद को पुश करने की कोशिश करता भी नहीं हूँ शोल्डर्स में। Even forgave your crimes. I open my eyes to now feel awake into मेरे साथ ऐसा है कि जब मैं वेट उठाता हूँ तो मतलब मैं एक अलग ही जोन में चला जाता हूँ कि यार ये मुझसे उठेगा एंड आई कैन लिफ्ट दिस अप, और मुझसे क्यों नहीं उठेगा, तो मैं खुद को चैलेंज कर देता हूँ और वो चीज़ हो जाती है। कभी कभी फेलियर भी देखने को मिलता है, बट एवरी फेलियर इज़ अ लेसन। लुक एट द पंप। Doing side raises is like a cherry on the top of your chest pump। तो साइड रेजेस की यही बात होती है कि उसमें रेपिटेशन जितने आप ज़्यादा निकालोगे उतनी चेस्ट में फुलनेस नज़र आएगी। तो चेस्ट सिर्फ 2 ही पार्ट में डिवाइडेड है, एक पुशिंग मूवमेंट, एक स्ट्रेचिंग मूवमेंट। 2 पुशिंग 1 स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच फाइबर्स को इलांगेट करने के लिए, फाइबर्स मूव करते हैं, ये इलांगेट हो जाते हैं। हाँ, लास्ट वर्कआउट बचा है दैट इज़ रेल डेल्ट और ये केबल पुलीज। दैट्स वर्कआउट खत्म। तो शोल्डर की तीनों ही जब भी आप ट्रेन करो तो तीनों ही डेल्ट ट्रेन करो, फ्रंट, साइड एंड रेयर, और वीक में 2 बार ट्रेन करो। शोल्डर धीरे धीरे ग्रो करेंगे। एंड मेरी एक टिप है कि कभी भी शोल्डर हैवी ट्रेन मत करो, क्योंकि शोल्डर एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आपकी बैक, आपके आर्म्स, आपके चेस्ट, हर चीज़ डिवाइडेड है, और मतलब सॉरी डिवाइडेड नहीं, कनेक्टेड है। तो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई ना, ऊपर की फंक्शनैलिटी जिम में नहीं कर पाओगे। एंड मेरा ये भी मानना है कि लाइटर वेट में ज़्यादा रेपिटेशन के साथ ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। angels from the underground. Dreams today are demons that we are. 'Cause I am your memory, tracking you down.
मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी कभी फिजिक बना पाऊंगा। जब मैंने जिम ज्वाइन करी थी मैं एक जीन्स और शर्ट पहन के गया था, बट नाउ लाइफ इज अ बिट डिफरेंट। एनीवेज बहुत मज़ा आया है। अब मुझे रास्ते से अपने लिए चिकन फ्राइड राइस पैक करने हैं और जाके नहाना है और बाकी के काम पूरे करने हैं। बहुत 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 मस्त था। अच्छा मैं क्या बताऊँ, मतलब सही है। मैं आपको मोटिवेट भी कर पा रहा हूँ। पता नहीं मेरी एक्सरसाइज आपको पसंद आती होगी नहीं आती होगी, बट हाँ पम्प काफ़ी बढ़िया है। एंड मैं जब कैमरा लूँगा ना तो उसमें ये ट्वाइस अच्छी तरीके से दिखेगा आप लोगों को। लिया है मैंने इसमें एक्स्ट्रा चिकन डलवाया था 10 रुपये का। 10 रुपये का? 10 रुपये का एक्स्ट्रा चिकन डाल रहा था वो। मैंने बोला 10 का नहीं तू 20 का डाल, पर तू एक्स्ट्रा डाल। सागे भाई ठीक है। सागे भाई देखो भाई, हॉल के बारे में कुछ बोलोगे नहीं तुम? किसने चमका दिया ये हॉल? साफ किसने किया है? बढ़िया हो यार। बहुत बढ़िया। और जाकिब कहाँ जा रहे हो? हाथ में क्या है वो? स्नैक्स। चाय पीने जा रहे हैं, नमकीन खुद की लेके जाते हैं भाई हम साथ में। लेमन टी बढ़िया हो गया। ट्रिम करानी थी, बियर्ड ट्रिम कराने आया हूँ यार ऑफिस से, और फिर टाइम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है क्योंकि मैं रात को बाल कटा के आया, डिनर किया, सो गया। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए देन डू सब्सक्राइब एंड आई लव यू ऑल इतना सारा सपोर्ट देने के लिए। स्लोली वी आर ग्रोइंग। और जो भी छोटी छोटी चीज़ें आपको लगता है कि मेरे ब्लॉग में होनी चाहिए, डू कमेंट इट आउट एंड आई एम जस्ट अ लर्नर। एवरी कमेंट इज़ अ न्यू लर्निंग फॉर मी। आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।